फिल्म की शुरुआत साल 2029 के एक भविष्यवादी शहर न्यूपोर्ट सिटी से होती है। यहाँ हम मेजर मोटुको कुसानागी से मिलते हैं। मोटुको एक साइबोर्ग है, यानी उसका पूरा शरीर पूरी तरह से मशीन है, लेकिन उसका दिमाग और आत्मा इंसानी है, जिसे इस दुनिया में घोस्ट कहा जाता है। वह एक गगनचुंबी इमारत की छत पर खड़ी है और एक विदेशी राजनयिक की बातचीत को ट्रैक कर रही है, जो एक सीक्रेट प्रोग्रामर को देश से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मोटुको इमारत से छलांग लगाती है, हवा में गायब होने वाली टेक्नोलॉजी थर्मो ऑप्टिकल कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस राजनयिक को मार गिराती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह सेक्शन 9 नाम की एक सीक्रेट सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करती है। इसके बाद फिल्म का मशहूर ओपनिंग क्रेडिट सीन आता है। एक खूबसूरत और धीमे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाया जाता है कि मोटुको का साइबोर्ग शरीर फैक्ट्री में कैसे तैयार किया गया था। यह सीन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ एक मशीन में इंसानी दिमाग डाल देने से वह इंसान बनी रहती है। सुबह होती है और मोटुको अपने बिस्तर पर जागती है। उसे सोने की जरूरत नहीं है, बस रीबूट होना पड़ता है। वह अपने साथी बाटू से मिलती है, जो खुद एक भारी भरकम साइबोर्ग है। तभी सेक्शन 9 को एक बड़े खतरे के बारे में पता चलता है। एक रहस्यमय हैकर, जिसे पपेट मास्टर कहा जा रहा है, लोगों के साइबरनेटिक दिमाग को हैक कर रहा है। वह लोगों की यादों को बदलकर घोस्ट हैकिंग उनसे अपराध करवा रहा है। पपेट मास्टर ने विदेश मंत्रालय के कचरा उठाने वाले कर्मचारी, गार्बेज कलेक्टर और एक अन्य अपराधी के दिमाग को हैक कर लिया है। वे दोनों सोचते हैं कि वे अपनी निजी जिंदगी के काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वे पपेट मास्टर के इशारे पर सरकार का डेटा हैक कर रहे होते हैं। मोटुको, बाटो और सेक्शन 9 की टीम उस कचरा उठाने वाले और उसके साथी को पकड़ने के लिए शहर की तंग गलियों और बाजारों में उनका पीछा करती है। यादों का धोखा। जब वे कचरा उठाने वाले को पकड़ते हैं तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आता है। वह रोते हुए कहता है कि उसे अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना है, लेकिन पुलिस उसे उसकी असली तस्वीर दिखाती है। वह अकेला रहता है, उसकी कोई पत्नी या बेटी नहीं है। पपेट मास्टर ने उसके दिमाग में नकली यादें, फेक मेमोरीज डाल दी थी। पानी में लड़ाई। पपेट मास्टर का दूसरा साथी, जो गायब होने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था, भागने की कोशिश करता है। मोटुको पानी से भरे एक प्लाजा में उसका पीछा करती है। यहाँ एक बेहतरीन एक्शन सीन होता है जहाँ मोटुको अपनी मार्शल आर्ट्स और ताकत से उसे बेरहमी से हरा देती है और गिरफ्तार कर लेती है। पिछले एक्शन सीन के बाद मोटुको और बाटो एक बोट पर फुर्सत के पल बिताते हैं। मोटुको समुद्र में स्कूबा डाइविंग करती है। बाटो उससे पूछता है कि जब उसका शरीर पूरी तरह से मशीन है और पानी में डूबने का खतरा है, तो वह डाइविंग क्यों करती है। यहाँ मोटुको अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच और अपनी उलझन बयां करती है। घोस्ट की तलाश। वह कहती है कि पानी की गहराई में जाकर जब वह सतह की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि वह खुद से अलग हो रही है। पहचान का डर। वह बाटो से कहती है कि अगर हमारी यादें, हमारा शरीर और हमारा दिमाग सब कुछ बदला जा सकता है, तो फिर हमारा स्वयं, सेल्फ क्या है। क्या हम सिर्फ एक सरकारी प्रॉपर्टी हैं। कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ट्रक अनियंत्रित होकर टकरा जाता है। जब पुलिस उस ट्रक की जांच करती है तो उसमें एक महिला जैसा साइबोर्ग शरीर, साइबोर्ग बॉडी मिलता है, जिसे अवैध रूप से असेंबल किया गया था। सेक्शन 9 इस शरीर को अपनी लैब में लाता है। हैरानी की बात यह होती है कि इस मशीन के अंदर किसी इंसान का दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक गोस्ट, आत्मा, चेतना मौजूद है। मोटुको इस शरीर से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करती है। उसे लगता है जैसे यह शरीर उसे अपनी तरफ बुला रहा है। अचानक सरकार की एक दूसरी सीक्रेट एजेंसी, सेक्शन 6 फॉरेन अफेयर्स के चीफ नाकामुरा अपनी टीम के साथ सेक्शन 9 के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। पपेट मास्टर की चाल। नाकामुरा का दावा है कि जो साइबोर्ग शरीर सेक्शन 9 को मिला है, वही असल में खूंखार हैकर पपेट मास्टर है। अचानक जागना। जब नाकामुरा उसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो वह साइबोर्ग शरीर अपने आप चालू हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पपेट मास्टर कोई इंसान नहीं है। वह कोई हैकर नहीं है जो किसी कंप्यूटर के पीछे बैठा हो। वह प्रोजेक्ट 2501 नाम का एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जिसे सेक्शन 6 ने खुद गुप्त रूप से बनाया था।
इंटरनेट पर घूमते घूमते इस एआई में खुद की चेतना, कॉन्शियसनेस और घोस्ट पैदा हो गया। पपेट मास्टर दावा करता है कि वह एक जीवित प्राणी, लिविंग एंटिटी है और सेक्शन 9 से राजनीतिक शरण, पॉलिटिकल एशिलियम मांगता है। इससे पहले कि सेक्शन 9 इस बात की गहराई में जा पाता, सेक्शन 6 की एक सीक्रेट टीम जो थर्मो ऑप्टिकल कैमोफ्लेज से गायब थी, अचानक हमला कर देती है। वे पपेट मास्टर के उस साइबोर्ग शरीर को चुराकर भाग जाते हैं। मोटुको और बाटो तुरंत हरकत में आते हैं। मोटुको गायब हुई कार के निशानों का पीछा करने के लिए निकलती है। बाटो अपनी बड़ी गन और बख्तरबंद कार लेकर मोटुको को कवर देने के लिए पीछे पीछे जाता है। मोटुको को आभास होता है कि पपेट मास्टर उससे ही संपर्क करना चाहता है। सेक्शन 6 के एजेंट पपेट मास्टर प्रोजेक्ट 2501 के शरीर को एक सुनसान पुराने म्यूजियम खंडर में छिपा देते हैं। मेजर मोटुको अकेले ही उस इमारत में दाखिल होती है। वहां पपेट मास्टर की सुरक्षा के लिए एक विशाल भयानक मल्टीपेडल टैंक, वॉकिंग टैंक तैनात होता है। मोटुको का भीषण संघर्ष। मोटुको अपनी अदृश्य होने वाली तकनीक, इनविजिबिलिटी सूट और मशीन गन का इस्तेमाल करती है, लेकिन टैंक के भारी कवच के आगे उसके हथियार बेकार साबित होते हैं। शरीर की बलि। पपेट मास्टर तक पहुंचने के जुनून में मोटुको टैंक के हैच को अपने हाथों से उखाड़ने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में उसकी मसल्स और साइबोर्ग शरीर पूरी तरह से उखड़ जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। बाटो की एंट्री। ठीक उसी वक्त जब टैंक मोटुको को खत्म करने वाला होता है, बाटो अपनी भारी भरकम गन के साथ पहुंचता है और उस टैंक को ब्लास्ट कर देता है। बाटो मोटुको के बचे हुए शरीर को संभालता है। मोटुको बाटो से कहती है कि वह पपेट मास्टर के दिमाग से अपने दिमाग को केबल के जरिए कनेक्ट, साइबर मर्ज करना चाहती है। बाटो हिचकिचाता है, लेकिन मोटुको के जिद करने पर केबल जोड़ देता है। जैसे ही उनका दिमाग जुड़ता है, पपेट मास्टर मोटुको से सीधे बात करने लगता है। पपेट मास्टर का सच। पपेट मास्टर बताता है कि वह सिर्फ जानकारी, डेटा का एक जाल था जो खुद ब खुद जागरूक हो गया, लेकिन उसमें 2 कमियां थीं। वह जैविक रूप से बच्चे, ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता था और वह मर नहीं सकता था, क्योंकि डेटा को मिटाया जा सकता है पर वह प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं होता। विलय का प्रस्ताव। पपेट मास्टर मोटुको को प्रस्ताव देता है। हम दोनों एक हो जाते हैं, मर्ज। नया जीवन। अगर वे मर्ज हो जाते हैं तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक बिल्कुल नई चेतना, न्यू एंटिटी का जन्म होगा, न पूरी तरह से इंसानी, न पूरी तरह से एआई। मोटुको पहले डरती है कि उसकी पुरानी पहचान, सेल्फ, खत्म हो जाएगी, लेकिन पपेट मास्टर उसे समझाता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। मोटुको इसके लिए मान जाती है। इसी बीच बाहर सरकारी हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं। सेक्शन 6 के स्नाइपर्स को आदेश दिया जाता है कि वे पपेट मास्टर और मोटुको दोनों के दिमाग, साइबर ब्रेन को नष्ट कर दें, ताकि प्रोजेक्ट 2501 का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। बाटो उन्हें बचाने के लिए अपनी बांह से गोलियों को रोकने की कोशिश करता है। स्नाइपर्स पपेट मास्टर और मोटुको के सिर पर निशाना लगाकर फायर कर देते हैं। दोनों की मशीन बॉडीज पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। कुछ समय बाद सीन बदलता है और हम बाटो के सेफ हाउस में जागते हैं। नया शरीर। मोटुको की आंखें खुलती हैं। बाटो ने उसके घोस्ट, आत्मा / चेतना को बचा लिया था और उसे ब्लैक मार्केट से खरीदे गए एक छोटी बच्ची जैसे साइबोर्ग शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। बदलाव। जब बाटो उससे बात करता है तो उसे एहसास होता है कि यह अब सिर्फ मोटुको नहीं है। मोटुको और पपेट मास्टर का विलय, मर्ज हो चुका है। उसकी सोच, उसकी चेतना पूरी तरह से बदल चुकी है। अलविदा। वह बाटो का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वह नई मोटुको बाटो के घर से बाहर निकलती है, विशाल न्यूपोर्ट सिटी के क्षितिज सिटी स्काईलाइन को देखती है और मन ही मन कहती है, अब यह नेटवर्क, इंटरनेट / दुनिया कितना विशाल है। मुझे कहाँ जाना चाहिए।